सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इसके पॉइंट्स में चलते हैं सीधे। फर्स्ट पॉइंट वी कैन राइट की यूटिलाइजेशन ऑफ इंफीरियर इनपुट्स। वी हैव इंफीरियर इनपुट्स, देन वी हैव लो यील्ड। तो इंफीरियर इनपुट्स है तो यील्ड भी कम होगी। देन वी कैन से हाई चांसेस ऑफ क्रॉप फेलियर। तो इसमें क्रॉप फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा है, क्रॉप फेलियर के चांसेस आर हाई। देन वी कैन से इट इज़ फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इट इज़ फॉर सेल्फ कंजम्पशन। देन it is not responsible, it is not responsible for maintaining food security of India, security of India, since we are studying Indian agriculture. And also it faces or it suffers from disguised unemployment कि हमें समस्या यहाँ देखने को मिलती है। आफ्टर दिस अब हम चलते हैं, हमने ये देख लिया, अब हम देखेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सो वी हैव नेक्स्ट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा आपका क्या कहते हैं, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। उसी का ही एक वेरिएंट है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इसके पॉइंट्स में वी कैन राइट कि इन हिली एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। सो हिली एरियाज ऑफ व्हाट, ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स and some other hilly areas of different states in India plus some other states also। तो ये कहाँ प्रैक्टिस होता है वो हमने यहाँ लिख लिया। देन इसके डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे वी कैन राइट रोका, रोका, ऐसे आप कैसे प्रोनाउंस करते हो। देन वी हैव पोडू, देन वी हैव स्लैश एंड बर्न, इसको स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। देन वी हैव झूम कल्टीवेशन भी इसको बोलते हैं। देन वी कैन राइट कि ट्राइबल कम्युनिटीज इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करती हैं। सो ट्राइबल्स, तो इसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं तो एज कोई पर्सन ओन नहीं करता है, जैसे सबसिस्टेंस फार्मिंग में पर्सन ओन कर सकता है, बट फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कम्युनिटी ओन्स दी लैंड। सो पूरी एक ट्राइबल कम्युनिटी ओन्स दी लैंड। तो ट्राइबल्स में वैसे ही इक्वालिटी काफ़ी होती है। इसमें क्या होता है कि जो ट्राइबल हेड होते हैं गिव्स द लैंड यूसेज राइट टू अ फैमिली। सो 1 से 1.2 हेक्टेयर्स को फैमिली को मिल सकते हैं इन दी बिलोंगिंग टू दैट ट्राइबल कम्युनिटी फॉर सम टाइम। क्योंकि ये स्लैश एंड बर्न है तो कुछ टाइम के लिए देंगे, आप वहाँ कल्टीवेशन करो, फिर आपको शिफ्ट होना पड़ेगा और उस लैंड को रेस्ट पीरियड रहता है। देन न्यू लैंड विल बी एलोकेटेड। ऑल्सो ये भी सबसिस्टेंस का फॉर्म है, इसमें कोई कमर्शियल स्केल पर प्रोडक्शन नहीं होता है। ऑल्सो इट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल मीन्स टू कल्टिवेट द लैंड। सो इट इज़ द नेचुरल मीन्स, तो बिल्कुल नेचर से के पास है, नेचुरल मीन्स ऑफ कल्टिवेशन वी कैन से दिस। क्योंकि ट्राइबल्स आर प्रैक्टिसिंग तो वैसे ही काफ़ी नेचर फ्रेंडली चीज़ करेंगे। देन वी कैन मेंशन फर्दर, जैसे नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इज प्रिजर्व, नॉट इवन ऑर्गेनिक मैन्योर इज यूज। तो एकदम नेचुरल है, सिंस नॉट इवन ऑर्गेनिक मैन्योर इज यूज्ड इसमें आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। Also it involves rotation of land, so involves rotation of land और proper basis में हो। हमारे जो villages में तो कई बार अब rotation नहीं हो पा रही है ड्यू टू land limitation and सबको scale up करना है, but they strictly practice, by they I mean tribals, they strictly practice rotation of land. So but अब क्या टाइम के साथ क्या हो रहा है, इट इज रिड्यूसिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फैमिलीज। सो हाई रिप्लेसमेंट रेट होती जा रही है।
तो एक लैंड को ज़्यादा टाइम के लिए खाली नहीं छोड़ पा रहे हैं. सो ऑल्सो इट इज़ सब्सिस्टेंस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर. तो हमने ये देख लिया ऊपर से. देन एज अ सोल्यूशन, एज एन एंड नोट हम ये कह सकते हैं, एज सॉइल फर्टिलिटी इज डिग्रेडिंग ड्यू टू श्रिंक्ड रोटेशन पीरियड. अब हम देख रहे हैं कि ये श्रिंक होता जा रहा है, तो इट इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग दी सॉइल फर्टिलिटी, तो इट इज डिग्रेडिंग. हमें क्या करना है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट टेक्निक्स करनी है, क्रॉप रोटेशन करना है और एनजीओज को भी इन्वॉल्व करना